क्योंकि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं और आप लोग हमारे लिए एक फैमिली की तरह है। तो इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को इस मार्केट में लॉस हो। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबी पारी खेलना है तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, सबसे पहले इस मार्केट को जुआ समझना बंद करें। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में जितने भी कंपनी लिस्टेड है उनके पीछे कोई ना कोई बिजनेस जरूर है। नंबर 3, और जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ ये मत सोचें कि आप सिर्फ स्टॉक्स या शेयर्स ही खरीद रहे हो, बल्कि ऐसा सोचें कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट का मालिक बन चुके हो। नंबर 4, और ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हो तो क्यों ना हम अपने आप को उस कंपनी का कुछ परसेंट का मालिक समझें। नंबर 5, और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी के कहने भर से आपको अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आप लोगे। तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 6, और दोस्तों, कभी भी किसी दूसरे के कहने पर इन 2, 4, 5, 10 या 20 रुपये वाले पेनी स्टॉक्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई पेनी स्टॉक्स है तो पेनी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टमाटर का डिमांड है ही नहीं, उसे कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, तब तो वो सड़ेगा ही। उसी तरह अगर कोई पेनी स्टॉक्स है, उसका डिमांड है ही नहीं और ना ही उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, बस कुछ लोग इसलिए उसका शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि शेयर प्राइस सस्ती दिख रही है, ऐसे शेयर्स का प्राइस नहीं बढ़ता। अगर बस ऐसे ही बिना सेल्स एंड प्रॉफिट किए इस तरह के कंपनी का शेयर का दाम बढ़ रहा है तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इसमें पंप एंड डंप हो सकता है। हाँ, अगर कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट ठीक ठाक कर लेता है तब भी आप खुद से रिसर्च करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद क्वालिटी कंपनी है तब फियरलेस होकर इन्वेस्ट करें। नंबर 7, क्योंकि बिजनेस जाने बिना आप चाहे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो तो फिर आप जुआ खेल रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। नंबर 9, जब भी मार्केट या न्यूज आपको डराए तब आपको इन वोलेटिलिटी से नहीं डरना है। ऐसा सिचुएशन आपको डराएगा और बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस तरह सोचें कि आपका पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप उस बिजनेस को जानते हो। जब तक वो कंपनी बंद नहीं होता या फिर बैंकरप्ट नहीं होता तब तक आपका पैसा सेफ है। और कोई भी कंपनी ऐसे ही बंद या बैंकरप्ट नहीं होता, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को अपनी पहचान बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा कर्ज या कर्ज वाली कंपनी से दूर रहना है। अगर कंपनी बैंक से कर्ज ले रहा है इसका मतलब कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको कर्ज वाली कंपनी से दूर रहना है। नंबर 10, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा स्मॉल साइज या मिड साइज वाली कंपनी से बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज साइज वाली कंपनी में पैसा नहीं बनेगा, उसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है। अगर आपके पास धैर्य है, पैसेंस है, तब आप स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा बना लोगे। नंबर 11, कभी भी लालच में आकर या लोन लेकर इन्वेस्ट ना करें, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। नंबर 12, हमेशा ग्रोथ बिजनेस वाले क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ें। इससे आप पूरी डिटेल से कंपनी के मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में जान सकते हो। एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी के वेबसाइट में दिया रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। नंबर 13, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे क्वालिटी वाले डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएट यानी उतार चढ़ाव होते रहेगा, उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। नंबर 14, और आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो कंपनी जिस भी सेक्टर में अपना बिजनेस कर रहा है उसका डिमांड क्या आने वाले दिनों में यानी भविष्य में बढ़ने वाला है या नहीं। अगर बढ़ने वाला है तब आप उस कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो।